अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, व्यवसायी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत सतखीरा स्थित प्राचीन जशोरेश्वरी काली मंदिर में देवी काली की पूजा अर्चना से की और इस दौरान समस्त मानव जाति के कल्याण की कामना की। कई शताब्दियों पुराना यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री एक और जहां काली पूजन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान चल रहा था। बांग्लादेश के प्राचीन मंदिर परिसर में पहुंचने पर प्रधानमंत्री का स्वागत शंख बजाकर, तिलक लगाकर और अन्य पारंपरिक तरीकों से किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने विधि विधान से मां काली की पूजा अर्चना की। उन्होंने मां काली को एक मुकुट, साड़ी व अन्य पूजन सामग्रियां भी अर्पित की और अंत में मंदिर की परिक्रमा भी की। बाद में उन्होंने कहा कि मंदिर में पूजा अर्चना कर उन्होंने पूरी मानव जाति के कल्याण की कामना की। कुछ सप्ताह के बाद चैत्री नवरात्रि का प्रारंभ होगा। इस पवित्र पर्व के प्रारंभ होने के पूर्व 51 शक्तिपीठों में से एक मां काली के चरणों में आने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। बांग्लादेश में जब मैं 2015 में आया था तो ढाकेश्वरी के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला था। आज मां काली के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां काली का वरदहस्त आज मानव जात जिस कोरोना के कारण अनेक संकटों से गुजर रही है, मां से यही प्रार्थना है कि पूरी मानव जात को इस कोरोना के संकट से जल्द मुक्ति दिलाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः जिस मंत्र को हमने जिया है, वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे संस्कार की विरासत है, हम पूरी मानव जात के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। आज मुझे 51 शक्तिपीठ में से एक मां काली के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। मेरी कोशिश रहती है कि मौका मिले तो इन 51 शक्तिपीठों में कभी न कभी जाकर के अपना मत्था टेकूं। आज जब मैं इस पवित्र धरती पर आया हूं और मैंने सुना है कि हाँ, मां काली की पूजा का जब मेला लगता है, बहुत बड़ी तादाद में भक्त सीमा के उस पार से भी और यहां से भी यहां आते हैं। उसी प्रकार से यहां पर एक कम्युनिटी हॉल की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, ये मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल हो ताकि जब काली पूजा के समय लोग यहां आए तो उनके भी लिए उपयोग में आए। यहां के लोगों के कोई सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक अवसर हो तब भी उनके क्लान में आए। और सबसे बड़ी बात, डिजास्टर के समय, आपदा के समय, विशेष करके साइक्लोन के समय, ये कम्युनिटी हॉल हर एक के लिए एक शेल्टर का स्थान बन जाए। इस हेतु से भारत सरकार यहाँ पर इस निर्माण कार्यों को करेगी। मैं बांग्लादेश सरकार का भी आभार मानता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए, इस काम के लिए हमारे साथ शुभकामनाएं प्रकट की हैं। मैं फिर एक बार मां काली के चरणों में प्रार्थना करता हूं और सभी मानव समाज के कल्याण के लिए फिर एक बार प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री ने इसके बाद ओराकांडी में मतुआ समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतुआ समुदाय को भाजपा द्वारा साधने की दिशा में प्रधानमंत्री का यह संवाद कार्यक्रम काफी काम आ सकता है। दूसरी ओर
पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान भी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए और कुछ जगहों से हिंसा की छिटपुट खबरें भी आईं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 30 सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। इन सीटों पर 73 लाख से अधिक मतदाता 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें से अधिकतम सीटें नक्सल प्रभावित जंगल महल क्षेत्र में हैं। पुरुलिया में सभी 9 सीटों, बांकुड़ा में 4, झारग्राम में 4, पश्चिमी मेदिनीपुर में 6 सीटों और पूर्व मेदिनीपुर में 7 सीटों पर कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मतदान कराया जा रहा है। पूर्व मेदिनीपुर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का गृहनगर है। यहां शुभेंदु के भाई सुमेंदु ने टीएमसी पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। ये तो अभी बोले आपको 149 बूथ नंबर में थोड़ा वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं, रोक रहे हैं वोट देने से। आपको कहीं और की भी मोटे तौर पे वोट पीसफुल हो रहा है, थोड़ा ईवीएम मेल फंक्शनिंग कर रहा है कुछ जगह। वो तो होता ही हर इलेक्शन में, वो तो ईसीआई देख रहा है। नहीं, वो तो फिर से गए थे, तो 3 घंटे बाद गए थे, फिर जनसंपर्क किए, लोगों से मिले, मंदिरों में गए, फिर फ्री एंड फेयर पोल हो, सब कैंपेनिंग करे, सब वोट मांगे। जनता जिसको चाहेगी उसको लाएगी। पर आपको लग रहा है ओवरऑल पिक्चर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो डर रहे हैं इसलिए वो लोग ही तो गोलमाल पर कर रहे हैं, झमेला तो वही लोग कर रहे हैं। वो इलाका में, उस इलाके में बहुत लोगों को ऊपर अत्याचार करते हैं। क्या नाम है? हमने अलाउद्दीन हमने उसका नाम भी ईसीआई को देके रखा है, इसको रोकिए वरना ये पीसफुल वोटिंग होने से बाधा डालेगा। बंगाल में जिन सीटों पर मतदान हो रहा है वहां हिंसा की छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं। बहरहाल हालात अभी शांतिपूर्ण हैं। इस बीच पुलिस ने बताया कि पश्चिम मेदिनीपुर जिले के बेगमपुर इलाके में एक व्यक्ति मृत पाया गया है। उसकी उम्र 30 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि उसकी पहचान मंगल सोरेन के रूप में की गई है। उसका शव उसके घर के बाहर बरामद किया गया। भाजपा ने दावा किया कि सोरेन उनका समर्थक था और टीएमसी के गुंडों ने कथित तौर पर उसकी हत्या की है। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी ने इस आरोप को खारिज किया है। स्थानीय भाजपा नेता बबलू बराम ने आरोप लगाया, टीएमसी मतदान के दौरान इलाके में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उन्होंने मंगल की हत्या की। बहरहाल जिला प्रशासन ने निर्वाचन आयोग को दी अपनी रिपोर्ट में कहा कि मौत का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में केंद्रीय बलों के एक बड़े दल को तैनात किया गया है। पुलिस ने बताया कि इसी जिले के सालबोनी इलाके में टीएमसी समर्थकों ने माकपा उम्मीदवार सुशांत घोष से कथित तौर पर हाथापाई की और उनके वाहन पर पथराव किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जैसे ही घोष सालबोनी बाजार पहुंचे तो कुछ टीएमसी समर्थकों ने उनका घेराव कर लिया और उनसे हाथापाई की। इसके बाद उन्होंने घोष की कार पर भी हमला किया। इलाके में तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें बचाया और सुरक्षित निकालकर ले गए। वाम मोर्चा सरकार में मंत्री रहे घोष ने कहा, यह लोकतंत्र पर हमला है, यहाँ जंगल राज चल रहा है। घटना की रिपोर्टिंग कर रहे कुछ पत्रकारों से भी हाथापाई की गई। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया है कि घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जिला प्रशासन से एक रिपोर्ट भी मांगी गई है। टीएमसी ने इसमें किसी भी तरह से अपनी संलिप्तता से इनकार किया है। इससे पहले घोष की इलाके में एक मतदान केंद्र पर टीएमसी नेताओं से नोकझोंक भी हो गई थी, क्योंकि वहां से माकपा के पोलिंग एजेंट को कथित तौर पर हटा दिया गया था। मतदान शुरू होने से पहले ही कई मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखी गईं। लोग गर्मी और बाद में हिंसा की किसी आशंका से बचने के लिए सुबह सुबह ही मतदान के लिए पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के लोगों से मतदान के लिए बड़ी संख्या में आकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। इस बीच निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया है कि अभी तक 107 ईवीएम के काम नहीं करने का पता चला है। उन्होंने कहा, हमारे सेक्टर अधिकारियों ने 47 ईवीएम को फिर से चालू कर दिया है और बाकी को ठीक किया जा रहा है। उधर पूर्वी मेदिनीपुर में कांठी दक्षिण सीट पर मतदाताओं ने इस मुद्दे पर एक मतदान केंद्र के बाहर प्रदर्शन किया। इसी अधिकारी ने बताया कि हालात को नियंत्रण में करने के लिए घटनास्थल पर केंद्रीय बलों का एक दल तैनात किया गया है ताकि किसी तरह का तनाव न हो सके। कोरोना वायरस के फिर से फैलने के बावजूद ज़्यादातर मतदाताओं और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को इस दौरान बिना मास्क लगाए देखा गया। कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को मास्क दिए गए, जबकि ज़्यादातर जगहों पर सैनिटाइजर और पॉलीथीन दस्ताने दिए गए। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों को प्रोत्साहित करने और आखिरी वक्त में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए मतदान केंद्रों पर आते देखा गया। इसी के एक अधिकारी ने बताया
कि कुल मिलाकर अभी तक हालात शांतिपूर्ण हैं। एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार रात को पताशपुर पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी दीपक चक्रवर्ती और अर्धसैन्य बल का एक कर्मी बम हमले में उस समय घायल हो गए जब वे इलाके में गश्त कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनका एग्रा अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत फिलहाल तो स्थिर बताई जा रही है। इस बीच अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी है कि मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने 7061 परिसरों में बनाए 10,288 मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की करीब 730 टुकड़ियों को तैनात किया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बलों की प्रत्येक टुकड़ी में 100 सुरक्षाकर्मी हैं। मतदान शुरू होने से पहले ही कई मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी गई। लोग गर्मी और बाद में हिंसा की किसी आशंका से बचने के लिए सुबह सुबह ही मतदान के लिए उमड़ पड़े थे, लेकिन उसके बाद मतदान प्रतिशत उतना अभी तक नहीं दिखा। उधर अगर असम की बात करें तो असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 47 सीटों के लिए मतदान कराया जा रहा है। इस चरण में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, मंत्रियों तथा विपक्षी नेताओं की राजनीतिक किस्मत का फैसला होगा। अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में 23 महिलाओं सहित कुल 264 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में सुरक्षा बलों की कुल 300 कंपनियों को तैनात किया गया है, जिसमें लोग ऊपरी असम के 12 जिलों और ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तटीय जिलों में 11,537 मतदान केंद्रों पर मतदान कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि सभी संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज कर दी गई है और कड़ी चौकसी बरती जा रही है। इन 47 सीटों में से अधिकांश पर सत्तारूढ़ भाजपा एजीपी गठबंधन, कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन और नवगठित असम जातीय परिषद के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। मन में इसे मैं देश का एक नागरिक हूँ। नागरिक के हिसाब से मेरा वोट दान देना बहुत जरूरी है। इस हिसाब से मैं देने के लिए सुबह आ गया। वोट दिया है, वोट देना है और वोट दे दिया। अभी कोविड प्रोटोकॉल के लिए क्या कहेंगे? प्रोटोकॉल के लिए है, जो नियम दिया है वो नियम मानकर वोट चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए शनिवार सुबह मतदान शुरू होने पर लोगों से रिकॉर्ड संख्या में अपने मताधिकारों का इस्तेमाल करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, असम में पहले चरण का चुनाव शुरू हो गया है। पात्र मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान का अनुरोध करता हूं। मैं खास तौर से अपने युवा मित्रों से वोट डालने की अपील करता हूं।